बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। हर्बलिस्ट, बायोलॉजिस्ट, प्लांट साइंटिस्ट डॉक्टर असलम चौधरी एक नई न्यू रिसर्च बेस्ड वीडियो लेकर हाज़िर है। नाज़रीन, आज का मौजू जो है जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जी बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला है। तो आज का मौजू है नाज़रीन, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ सफ़र जेल। नाज़रीन, हम अपने ऑब्जेक्टिव को देखते हुए नाज़रीन मैं हमेशा के लिए को इलाज बिल ग़िज़ा के ज़रिए और कोशिश करता हूँ कि आपकी बीमारियों का इलाज बताया जाए और इलाज बिल जो दवा के ज़रिए भी आपको मुख्तलिफ़ वक्त हम बताते रहते हैं और ग़िज़ा की एक्सपर्टीज़ आपको देते रहते हैं। तो नाज़रीन, चूँकि मेरा प्लांट्स के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर में बहुत ज़्यादा रिसर्च है, एनिमल्स के ऊपर और इसकी मेडिसिन के ऊपर, हर्ब्स के ऊपर, हर किस्म की मेरा वर्सटाइल किस्म का एक्सपीरियंस है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस जो आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो नाज़रीन, आज का जो मौजू है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, सफ़र जेल जिसको बही भी कहा जाता है, क्विंस भी कहा जाता है। तो नाज़रीन, इसको ये हमारे नबी अकरम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फ्रूट को खुद खाया और अपने सहाबा कराम को ताकीद की कि ये फल खाया करें, कि ये बहुत ताकतवर फल है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो नाज़रीन, इसके मुख्तलिफ़ अहादीस के अंदर इसका ज़िक्र आता है और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी इसको पसंद किया और सहाबा कराम को भी दिया। तो नाज़रीन, अगर आप किसी मौलाना के पास, किसी इल्म वाले के पास बैठें तो वो अपने अहादीस की रोशनी में वो भी बताएगा कि ये कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बताया। तो नाज़रीन, मेरी कोशिश होती है कि ये तिब्ब नबवी जो है इसके मुताबिक आपको इलाज बताया जाए। तो अगर हम हर्ब्स की तरफ आएंगे तो हम अपने कामयाब रहेंगे, क्योंकि हमारे नबी अकरम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हकीम भी थे और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि आप अपना इलाज जो है हर्ब्स के ज़रिए, जड़ी बूटियों के ज़रिए और हजामा के ज़रिए कीजिए। तो नाज़रीन, हम सुन्नत के मुताबिक मैं आपको जो है हम अपना बीमारियों का इलाज जो है बताते भी हैं और करते भी इस तरह से हैं। नाज़रीन, हम इलाज बिल दवा के ज़रिए भी आपका इलाज हम बता रहे हैं, तिब्ब नबी के मुताबिक इलाज बिल ग़िज़ा के ज़रिए भी बता रहे हैं और नाज़रीन हम हजामा के ज़रिए भी इलाज जो है वो बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। तो जो लोग लाहौर में हैं वो वहाँ पे हमें ऑनलाइन कॉल करके हमसे हजामा की एक्सपर्टीज़ भी ले सकते हैं। तो नाज़रीन, आज का जो फ्रूट है ये एक हदीस भी है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं या नाज़रीन दूसरे लोग हैं, नाज़रीन सब्सक्राइबर के लिए और आम नाज़रीन के लिए रिक्वेस्ट है कि ये कोई हदीस है तो इसको इतना फैलाएं, इतना स्प्रेड करें कि बहुत सारे लोग जो है इससे बेनिफिट हो सके, क्योंकि हम अपने नबी से प्यार करते हैं। तो जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अटल है और हमारे नबी से हम प्यार करते हैं और जो मेरे नबी ने फरमा दिया वो ही सच है। तो ये हदीस है, हदीस को आगे फैलाना नेकी भी है और जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी हदीस को खुद पढ़ता है, उस पर अमल करता है और आगे इसको दूसरों से शेयर करता है, दूसरों को बताता है, तो वो भी जन्नत का हकदार है। तो नाज़रीन, हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ कि बही का जो नाज़रीन फल है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, फिर इसके बेनिफिट बताता हूँ, फिर इसको खाने का तरीका बताता हूँ। तो नाज़रीन, इसमें ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है और ये तकरीबन ये सेब के प्लांट से और सेब के जो फ्रूट है, जब एप्पल है, उससे ये इसकी शक्ल मिलती जुलती है। और नाज़रीन, इसका जो फ्रूट है ये ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में होता है और पाकिस्तान के अंदर और दूसरे जो ममालिक हैं उसमें भी पाया जाता है। और ये ज़्यादातर काश्त पहले नहीं होता था, अब थोड़ा सा काश्त होना शुरू हुआ है। ये खुद रो है और खुद ये प्लांट होता है।
अल्लाह ताला ने हमें ये जन्नत का फल है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत का फल है, तो जन्नत का फल हम खाएंगे तो डेफिनेटली इसके बेनिफिट होंगे। तो नाज़रीन इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं? तो नाज़रीन सर से लेकर पाँव तक आप जो भी बीमारी का नाम लेंगे वो इसको ट्रीट करते हैं। नाज़रीन इसमें सफ़र जैल इसको अरबी में कहा जाता है। नाज़रीन इसमें जितने भी हैं इसमें आपके अगर दिमागी कमज़ोरी है, दिमागी आपका काम नहीं होता, जो ऐसे लोग जो थके थके रहते हैं, तो उसमें ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो नाज़रीन ऐसे लोग जिनका या जो आंखों की कमज़ोरी है उनके लिए ये बहुत बेनिफिट है। नाज़रीन अभी अकरम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक ये 40 मर्दों के मुताबिक इसमें खुराक की इसमें ताकत है, तो जो बंदा खाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें हैवी, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। और नाज़रीन इसमें विटामिन A, B, C, विटामिन B3, नाज़रीन B9, B6 इसमें पाया जाता है। इसके साथ साथ नाज़रीन इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीज़ है, सेलेनियम है और जिंक है, फास्फोरस है। और नाज़रीन इसमें मैं सेलेनियम का आपको इसके बेनिफिट्स से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग जिनके जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, हड्डियों का प्रॉब्लम है, वो लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और ऐसे लोग नाज़रीन जिनका मैदे का प्रॉब्लम है, मैदे का अल्सर है, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। नाज़रीन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें बहुत सारी बीमारियों के लिए हमारा ये नाज़रीन जिनको लोगों को एलर्जी होती है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और ऐसी नाज़रीन हामला औरतें जो लोग जो इसको खाती हैं, नाज़रीन उनके बच्चे गोरे और हड्डियाँ उनकी मजबूत होती हैं, गोरे पैदा होते हैं। और इसको खाने वाले अमूमन जो है औरतें जो हैं उनके बेटा पैदा होता है। तो नाज़रीन इसके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को ऐनक लग चुकी है वो अगर इसको खाएं तो इनकी नज़र जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। और नाज़रीन इसमें एक अल्सर है, एंटी कैंसर है और ये कैंसर की बीमारियों को बताता है। और नाज़रीन लिवर के लिए ये बहुत ही अच्छा फ्रूट है। लिवर जो है इसके लिए लिवर स्ट्रांग करता है, लिवर की बीमारियों को दूर करता है। और एलर्जीज़ जो है ये एलर्जीज़ के जिनको लोगों को एलर्जी है उसके लिए ये बहुत अच्छा फल है। और नाज़रीन इसके ये अस्थमा के लिए बहुत अच्छा फल है। और नाज़रीन इसके लंग्स और किडनी के लिए ये बहुत लंग्स के लिए ये लंग को साफ़ करता है और सांस के प्रॉब्लम को दूर करता है। और नाज़रीन ऐसे लोग जिनका मसाना कमज़ोर होता है, बार बार पेशाब आता है, जहाँ उनको पथरी बनती है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा फल है। और नाज़रीन ये मर्दाना और औरतों जनाना कमज़ोरियों के लिए ये बहुत ही अच्छा फल है। इसके लिए इसमें ये जितनी भी अच्छी तारीफ़ की जाए कम है। तो नाज़रीन इसमें जो कि ये इसके जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत अच्छा है। वो लोग जो उनके जोड़ों के दर्द रहते हैं, जिस्म में दर्द रहती है, थके थके रहते हैं, नींद पूरी नहीं आती, दिमागी तौर पे मफलूज रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ये फ्रूट समझा जाता है। तो नाज़रीन चूँकि इसमें नबी सल्लम की हदीस भी है, तो चूँकि नबी अकरम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ऐसा फल रिकमेंड नहीं करेंगे जिसके बेनिफिट ना हो, तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो ये हदीस के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें आप इसको लें और लेना शुरू करें। और अगर इसका नाज़रीन इसमें ऐसे है कि ये फ्रूट आपको आम तौर पर अक्सर मिलता नहीं है, जिसको थोड़ी सर्च करनी पड़ती है, या तो उन इलाकों में जहाँ पे होता है सर्द इलाकों में, या फिर आप इसको पंसारी की दुकान से आपको इसको लेना पड़ेगा। तो नाज़रीन इसमें आप जो आंतरियों में अगर सुड्डे बन जाएं, पेट के प्रॉब्लम हो जाएं, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, तो इसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छा ये इसमें समझा जाता है। तो नाज़रीन ऐसे जब जिनको कैंसर के मरीज़ हैं वो भी इसको यूज़ करें तो इस पर कैंसर में भी फ़र्क पड़ेगा। तो नाज़रीन देखा आपने इसमें कितने बेनिफिट हैं, इसमें और बहुत सारे बेनिफिट हैं जिनको मैं अगर बताना शुरू कर दूं तो वो मतलब नाज़रीन मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके साथ साथ नाज़रीन ऐसे जिनके लोगों को नौजिया वोमिटिंग वगैरह उल्टी वगैरह रुकने के नाम नहीं लेती, तो नाज़रीन उसके लिए ये बहुत अच्छा फल है। और नाज़रीन इसका ऐसी औरतें जिनका नाज़रीन हमल जो है बार बार ज़ाया होता है, उनके लिए नाज़रीन इनके पत्तों का जुझाना दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और उनकी बीमारी जो है वो कम हो जाती है, ठीक हो जाती है। और ऐसी औरतें जो अनफर्टाइल हैं, जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, नाज़रीन उसके लिए ये बहुत अच्छा फल है, उसकी बीमारी को ट्रीट करता है। तो नाज़रीन इसका अगर भी आप देखेंगे इसमें लेना आपने कैसे है, तो नाज़रीन इसको आपने कच्ची फॉर्म में नहीं लेना है, इसको पका हुआ लेना है। जहाँ इसको मुरब्बा बनकर बना हुआ आता है, इसका मुरब्बा भी आप ले सकते हैं। इसको
मुरब्बे की फॉर्म में भी ले सकते हैं और इसका पका हुआ फ्रूट जो है वो भी आप खा सकते हैं। इसके बीज के भी बहुत बेनिफिट हैं। वो कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह इसके बीज के ऊपर, तुखम के ऊपर भी हम इसकी वीडियो बनाएंगे, लीफ के ऊपर भी बनाएंगे। तो नाज़रीन, इसको आप देखा कि नाज़रीन इसके कितने बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप नाज़रीन इसको लेना शुरू कर दे तो इंशाल्लाह आप हर बीमारी से बच जाएंगे। तो नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, लाइक करें। नाज़रीन, चूँकि ये हदीस भी है और हमारे एज ए मुस्लिम नबी सल्लम के उम्मती होते हुए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने इसको इतना अपना आगे शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी हमारे नबी के सल्लम के हदीस के मुताबिक इससे फ़ायदा उठा सकें। तो नाज़रीन, आप कम से कम हर बंदा जो है कोशिश करे, जो भी देख रहा है इसको, तो कम से कम 10 ग्रुपों में इसको शेयर करे और ताकि इसके मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। तो नाज़रीन, इसको लाइक करें, शेयर करें और ताकि दूसरे लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको अच्छी वीडियो जो है, अच्छी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। इससे पहले नाज़रीन, चूँकि ये आपको नेचुरल की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आज इस तरह साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जिस तरह इन्वायरमेंट है, तो नाज़रीन हम आपको इसी तरह से मशवरे देते रहते हैं। तो हम हमारी एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा उठाएँ। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को खुश व खुर्रम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।